आपने परीक्षा दी यूपी ट्रिपल एससी के तहत 15 और 16 अक्टूबर के दिवस, दोनों पालियों में परीक्षा हुई। उसके बाद उसकी आंसर की आई, आशा है आपने आंसर की मिला ली होगी और आप ये भी भान हो गया होगा आपको कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने अंक आ रहे हैं। यदि आपको पता चल गया है आपके अंक कितने हैं, तो यदि पिछली बार आपने पेट दिया था तो आप अपने आप में श्योर हो गए होंगे कि हमारी दशा और दिशा क्या रहेगी। यदि इस बार आप पहली बार आपने दिया है तो आपको हम बताना चाहेंगे, प्लस पिछली बार यदि दिया था तो भी आप कुछ बात समझने की जरूरत है। बात यहाँ ये समझनी है कि परीक्षा आपने दी, पिछली बार आपके नंबर 65 थे, पिछली बार आपके नंबर 63 थे, पिछली बार आपके नंबर 75 थे, 80 थे, 81 थे। पिछली बार जो लेखपाल की भर्ती हुई उसकी मेरिट गई थी 62.96, मतलब 62.96 अंक, अर्थात 63 या उससे अधिक लाए तो आप लेखपाल के लिए फॉर्म भर पाए। उसी जगह अगर आप देखें कि जो सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली थी उसके लिए मेरिट चली गई 81, मतलब 81 या उससे अधिक आप लाए थे। तो तीसरा, अगर आप देखें कि उसके बाद अन्य भर्तियों के लिए जो जीएनएम की निकली पैरामेडिकल स्टाफ, उसकी 13 नंबर, 4 नंबर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो एक्स सर्विसमैन थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित भी होता है, इनकी बहुत कम जाती, लेकिन आप इनमें से नहीं होंगे। आप यदि सामान्य विद्यार्थी हैं तो आपने एक बात समझ ली कि सबसे बड़ी भर्ती जो पिछली बार निकली थी पैरामेडिकल वालों के लिए तो बहुत बढ़िया है। उन्होंने यदि कुछ भी अंक पा लिए और ओटी टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली, एएनएम की निकली, जीएनएम की निकली, तो उनका सिर्फ परीक्षा में बैठना और कुछ अंक पाने से ही वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यदि आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल स्तर तक ही आपने पास पढ़ा है और फिर अपने हिसाब से आप भर्ती देखना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। सपोज दैट फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आ गई या लेखपाल की वैकेंसी आ गई, तो लेखपाल की जो वैकेंसी पिछली बार आई थी वो 8085 आई थी और मेरिट चली गई 63 नंबर। इस बार भी जो वैकेंसी लेखपाल की आएगी 2022 के एग्जाम के बाद जैसा संभावित है, तो लगभग वैकेंसी आने की जो संभावना प्रदर्शित हो रही है वो मान के चलिए कि 4000 से लेकर के 7000 के आसपास आने की संभावना है। फिलहाल न्यूज़पेपर के हवाले से अगर देखें तो वैकेंसी रिक्तियों की संख्या जो अनुमानित की गई और बताई गई विभाग द्वारा वो 11000 के लगभग है। लेकिन इतनी सरकार निकाल दे तो इतनी मेहरबान हमें नहीं लगती, लेकिन फिर भी 4000 से 7000 इसेंशियल पोस्ट है जो निकाली जाने की संभावना रहेगी। अब अगर 63 नंबर पिछली बार गया, जहां वैकेंसी में 21 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और 18 लाख लोगों ने पेपर दिया, इस बार 37,44,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें 12 लाख लोगों ने पेपर छोड़ दिया, लगभग 25 लाख कुछ हजार लोगों ने परीक्षा दी। तो जब पिछली बार से अधिक लोगों ने इस बार पेपर ही दिए हैं तो जाहिर सी बात है मेरिट का 63 से उठकर 65 या 66 जाना लाजमी हो जाता है। तो अब आप ये मान के अपना चलें कि अगर आपके नंबर 65 से ऊपर हैं, अभी प्लस नॉर्मलाइजेशन भी अभी होगा, अभी घबराने की बात नहीं है। यदि आपके 60 भी हैं तो भी आप न घबराइए। अगर आपने दूसरी पाली में दिया या आपकी पाली कठिन रही, पहली भी रही कठिन रही, तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद अंक बढ़ाए जाएं, तो उससे बिल्कुल परेशान नहीं होइए। अगर 60 के आसपास आपके अंक आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं कि जहां पर बड़ा लाभ होने की संभावना है, मेरिट कम जाने की संभावना है, तो 60 से 5-6 नंबर अपने कम कर लीजिए। लेकिन अब आप 10-20 नंबर कम करके देखिए नहीं जा सकते। 60 के आसपास यदि आप आ रहे हैं तो बढ़िया है। अगर आप कहीं 75 या उससे ऊपर हैं तो आप ज्यादा सेफ जोन में। अगर कहीं आपके 80 के आसपास अंक आ ही रहे हैं तो बिल्कुल आप श्योर हैं, आप जो भी वैकेंसी निकलेगी उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये रही हमारी तरफ से कुछ थोड़ी जुटाई गई सूचना, जैसा विद्यार्थियों द्वारा पता चला।